यूपी आरओ एआरओ री एग्ज़ाम आपको पता है। इसकी पढ़ाई हम लोग 2023 में शुरू किए थे, अक्टूबर वगैरह में, अक्टूबर नवंबर से मंथन आईक्यू पर चलना प्रारंभ हुआ था। फरवरी में एग्ज़ाम था, 2024 में एग्ज़ाम हुआ, फिर उसी दिन आपको पता चल गया कि पेपर लीक हो गया। बात को नोट कर लेना, सोच लेना, समझ लेना। और ये मैं बोल रहा हूँ, ये टूट करके, हार करके, गिर करके फिर से उठा हुआ एक टीचर, आपका एक दोस्त बोल रहा है, ठीक है, कि उसका जवाब ही है एक मात्र और मात्र सिलेक्शन। और उस सिलेक्शन को लेकर के आप मेरे सामने आना, वरना कभी मत आना जिंदगी में। सबके हाथ निराशा आई। उसके बाद सब मिलजुल करके हम लोगों ने आवाज़ उठाई, आंदोलन हुआ। और उस आंदोलन में आपको पता है कि हमें कुछ चीज़ें गंवानी पड़ी थी। एक तो हमें जेल जाना पड़ा था, और दूसरा हमको अपना चैनल गंवाना पड़ा था। उसकी ये कीमत थी। मंथन आईक्यू पर स्ट्राइक लग गई थी, क्योंकि कुछ हमने टीचर से आह्वान कर दिया था, जो कि तथाकथित बड़े टीचर। दर्द बस इतना है कि एक बार अगर इन्फॉर्म करने दिए होते, एक बार मैं अपने ग्रुप पे मैसेज कर देता कि परिवार को कि सब कुछ ठीक है, कॉल करा दिया जाता और एक ग्रुप पे मैसेज डाल दिया जाता कि मैं, तो वो जो परेशान हुई लड़कियां परेशान हुई, वो सब परेशान न होती। पर क्योंकि हमारे परिवार जैसे हमारे माता पिता भाई बहन हैं, तो मैं ये दिखावा भी लग सकता है, लेकिन मैं अलग नहीं समझता मंथन आईक्यू हमारा जो बहुत दिल से जुड़े हुए बच्चे। और शायद है कि गिरफ्तारियां ऐसी हो रही थी कि लोग इकट्ठा भी नहीं होते, लेकिन कुछ लोग आए मिलने, तो बहुत अच्छा भी लगा। फिर आंदोलन हुआ तो सरकार ने क्या किया कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया। एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, फिर एग्ज़ाम की डेट के लिए आंदोलन हुआ। फिर आयोग ने डेट भी निकाली, तो उन्होंने ये कह दिया कि 1 डे 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं होगा, 2 शिफ्टों में होगा, 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा। ऐसे ही यूपी पीसीएस के लिए किया। तो हम सब छात्र मिल करके फिर एक आंदोलन किए, और वो इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन कहा जाने वाला होगा स्टूडेंट का। मेरा सीधा से ये कहना है, जब 99.9% स्टूडेंट ये चाह रहे हैं कि 1 डे 1 शिफ्ट हो, तो क्या ये बात सरकार को और क्या ये बात आयोग को नहीं समझ आ रही? इतने पढ़े लिखे लोग यहाँ पे हैं, इनको ये बात नहीं समझ आ रही कि 99.9% इसके खिलाफ है कि 1 डे, क्योंकि आज तक होता आया है। और क्या ऐसी आपदा आन पड़ी कि कोरोना काल में इलेक्शन करा सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में 5.5 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं ले सकते। जो उसके अगर साक्षी होंगे वो जानते होंगे कि वो जो प्रयागराज में आंदोलन हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। बहुत ही शानदार आंदोलन हुआ था, एकदम कोई हिंसा नहीं, कोई लीडरशिप बहुत ज़्यादा नहीं, सब स्टूडेंट अपने आप में लीडर थे, और खूब अच्छे से आंदोलन संपन्न हुआ। हमने अपनी मांग रखी और खूब अच्छे तरीके से फिर सरकार ने हमारी बात को मानी भी। 3-4 दिन संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन ये है कि सरकार ने लास्ट में हमारी बात मानी और 1 डे 1 शिफ्ट हुआ। और तब जा करके हमारी एक डेट डिसाइड होती है, और वो है आपका 27 मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। 27 जुलाई आने वाला है, आपका एग्ज़ाम है। बहुत सारे आपके मन में घबराहट भी होगी, लेकिन ये जो 27 जुलाई है, इससे हम लोग बड़े ही इमोशनली जुड़े हुए हैं। या फिर जब भी होता आरओ का प्रीलिम्स, तब हम लोग के लिए इमोशन का ही क्षण होता है। बहुत पढ़ाई हमने की है, पहले भी हम शुरू से पढ़ाई करते करते दूसरा चैनल भी बनाया, जब स्ट्राइक लग गई तो उस पर भी आरओ की पढ़ाई स्टार्ट की। सब पढ़ाई करते करते आज वो दिन आ गया है, आपको 27 का यानी कि परसों एग्ज़ाम है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, टेंशन मत लीजिए, खूब अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं
आप सभी के साथ हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं लास्ट टाइम में देना चाहता हूँ, वो PDF वो क्लास आज आप रात को 8 बजे मिल जाएगी। वो देख करके आप परीक्षा हॉल में जरूर जाएं, वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो ठीक है दोस्तों, जाइए और खूब अच्छे से एकदम झंडे गाड़ दीजिए एग्जाम हॉल में, ठीक है? ओके, एक बार फिर से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।